ये है सारा गोश्त का सौदे हो रहे हैं। जो आप लोगों से गोश्त घरों से लेकर जाते हैं ना, वो सारे यहाँ पर सौदे हो रहे हैं। ये देखो, भी देखें भाई, सारे ये खाना बदोश लोग हैं। और आप चलते जाएं, इस शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जमा करके लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। ये मंडी बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, बिरयानी वाले हैं। ये लोग यहाँ से मनों की तादाद में जनाब अली वो गोश्त लेके चले जाते हैं। यानी वो गोश्त के समझ लें आप कि जो मार्केट में आप अगर जाएं तो वो गोश्त जो आप 1000 रुपये का, यहाँ पे आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से वो फ्रीज करते हैं और पूरा जब तक जितना गोश्त है चलाते रहते हैं। 2-3 मिनट चलता रहता है, जब तक गोश्त खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास तो बड़े बड़े डीप फ्रीजर होते हैं और बाकायदा लोग ये रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं। बाजी गोश्त दे दे, बाजी गोश्त दे दे, गोश्त दे दे, गोश्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। ईद कुर्बा की आमद हो चुकी है और सबसे ही हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं। अच्छा, जानवर ज़िबा किए जाते हैं तो हमारे इस्लाम के मुताबिक भी 3 हिस्से होते हैं सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक। पहला हिस्सा गरीब गुरबा के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा हम खुद रखते हैं। तो जो गरीब गुरबा के लिए होता है वो अमूमन लोग होता है कि घरों पे जो दस्तक देते हैं और उन लोगों को दे देते हैं ताकि दूर जाके जाना ना पड़े। लेकिन वो गोश्त जाता कहाँ पर है, वो गरीब गुरबा तक पहुँचता है, ये बड़ा सवाल है। तो आज हम कायदाबाद आए और कायदाबाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी होगी कि जो आप जो गोश्त बांटते हैं अपने घरों से, वो गोश्त कराची के इलाके कायदाबाद में आके फ़रोख्त होता है और मनों के हिसाब से फ़रोख्त होता है। बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो पूरी तफसील भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सौदे होते हैं, कहाँ कहाँ से गोश्त लेकर आया जाता है और ये गोश्त कहाँ जाता है। इन तमाम तरह सवाल का जवाब देंगे, हमारे साथ रहिएगा। भी देखें भाई, सारे ये खाना बदोश लोग हैं और आप चलते जाएँ, इस शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जमा करके लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। और बेचने वाली जगह पे भी आपको सस्ता वस्ता सब मिलता रहता है। ये देखें जी। अच्छा भाई देखिए, इनके पास सबको नहीं, ख़ासतौर पे जो खाना बदोश लोग होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो सामान है ऊपर, ये सारा गोश्त जमा करके लाई और ये कायदाबाद के मकाम पर बेचते हैं सारा। ये देखें, ये कायदाबाद के मकाम पे सारा बिकता है। ये देखें, ये पूरी थैली जा रही है। ये देखें, ये सारे सौदे हो रहे हैं यहाँ पर गोश्त के। टोटल कितने में जा रहे हो? टोटल कितना में जा रहे हो? कितने का सौदा मार रही है? क्या मतलब कितना है? जो भी बनेगा मतलब कितना? 1000, 2000, 1500? कितने? 12,000 मांग रहा है। इसके 12,000 रुपए तो अरे ना करो यार। कितना किलो गोश्त है ये वैसे? ये 20 किलो का? 20 किलो से ज़्यादा है। 20 किलो से ज़्यादा है भाई। 12,000 मांग रहा है भाई इसके। ये देखें भाई, ये है सारा गोश्त का सौदे हो रहे हैं। जो आप लोगों से गोश्त घरों से लेकर जाते हैं ना, वो सारे यहाँ पर सौदे हो रहे हैं। ये देखें जी, सारे सौदे हो रहे हैं। हम शौकत भाई से बात करते हैं। शौकत भाई इधर आइएगा। ये शौकत भाई ये इलाके के मौजिफ, हम इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से काम होता है। अच्छा शौकत भाई, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए यानी एक हिस्सा हम देते हैं गरीबों के लिए, एक तो रिश्तेदारों को होगा, एक अपना हो गया, मगर कायदाबाद के मकाम पे ये बिक रहा है गोश्त। क्या होता? कहानी क्या है? कहानी बताओ। 400 रुपये नहीं छोड़ दो। हमें मिलते कहाँ? ये वहाँ से जो लोग इनको देते हैं गरीबों के लिए, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, ये बजाय खुद इस्तेमाल करने के, आमतौर पे ये वो लोग हैं कोल्ही हैं जो हिंदू बिरादरी के लोग, ये खुद इस्तेमाल नहीं करते, खाते खाते नहीं है ना, गाय का गोश्त नहीं खाते, ये यहाँ लाते हैं। कायदाबाद एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है कि वो लोग जिनके घर में कुर्बानी नहीं है वो 2 किलो 3 किलो तो लेके जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये मंडी बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, बिरयानी वाले हैं। ये लोग यहाँ से मनों की तादाद में जनाब अली वो गोश्त लेके चले जाते हैं। यानी वो गोश्त के समझ लें आप कि जो मार्केट में आप अगर जाएं तो वो गोश्त जो आप 1000 रुपये का, यहाँ पे आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से वो फिर लेके जाते हैं। और ये पूरा जब तक ये चला नहीं, ये जुल्म की बात है। शॉकिंग बात बता रहे हैं आप। यानी इसमें खरीदार, बेचने वालों की तो समझ में आती है क्या मजबूरी है, लेकिन खरीदार आम बंदा नहीं है। आम बंदा नहीं है। दुख इस बात के, आम तो चले इक्का दुक्का लोग हैं बेचारे जिनके घर में कुर्बानी नहीं है, उन्होंने किलो ले लिया, 2 किलो ले लिए, 3 किलो ले लिए। लेकिन जो अफसोसनाक इसका पहलू ये है कि जो यहाँ से मनों की तादाद में ले जाते हैं, पूरे के पूरे गैंग आते हैं, रेस्टोरेंट वाले आते हैं, होटल वाले आ गए, बिरयानी वाले आ गए, और फिर ये इस तरह के लेके चले जाते हैं। तो जाहिर बात है कि फिर आप मुझे खुद बताएं, तो ये तो तौहीन हो रही है ना, ये तो एक जुल्म हो रहा है कि वो लोग जिनके लिए है वो जिनका हक है, उनका हक उनको नहीं मिल पा रहा है। और अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? मतलब मैं अगर गोश्त मेरे घर पे कोई लेने आता है तो मुझे क्या देखना चाहिए कि गोश्त बेचेगा तो नहीं, या मैं किसी
ऐसी फलाई जा रहे थे रब्ता कर लूँ कि मुझे यकीन हो कि यह मेरा कोई ज़ाया नहीं होगा। देखिए बुनियादी तौर पे शहर कराची में अल्लाह का शुक्र है, कराची वो एक ऐसा शहर है यहाँ जा बजा आपको फ़लाई इदारे और नेकनाम इदारे हैं। अगर आप समझते हैं कि ये तकसीम, मैं समझता हूँ उन फ़लाई इदारों को जिनको आप अपनी ज़कात देते हैं, अपने सदक़ात देते हैं, अपने फ़ितरात देते हैं, चरम कुर्बानी देते हैं, ये गोश्त की तकसीम भी उन्हीं के ज़रिए बेहतर हो सकती है, वो सही मुस्तहिकीन तक जाती है। जिन लोगों के हर घर पे दरवाजे पे दस्तक देने वाला, गोश्त मांगने वाला मुस्तहिक नहीं है, आप ये भी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें ना, ये वहाँ से उठाते हैं, जमा करते हैं, सब जगह से ला के कायदाबाद में बिठा देते हैं और यहाँ से जनाब ये लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसका मकसद है कि जो सुन्नत इब्राहिमी है ये तो उसके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और एक जो सामने वाला शायद उसको तो सवाब भी नहीं मिलता होगा। सवाब क्या मिलेगा जब यहाँ से वो जो गरीबों के नाम पे आपने गोश्त दिया, ये तो होटल वाले लेके चले गए, बिरयानी वाले लेके चले गए। खतरनाक बात बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये और ये कि ये गोश्त कम से कम, क्योंकि अभी 5-6 दिन 8-10 दिन तो होटल नहीं खुलते, तो ये 10 दिन के बाद गोश्त इस्तेमाल ये होता है। फ्रीज करते हैं, ये फ्रीज करते हैं और पूरा जब तक जितना गोश्त है चलाते मतलब रहे, ये 2-3 महीने तक चलता रहता है, चलता रहता है जब तक गोश्त खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास तो बड़े बड़े डीप फ्रीजर होते हैं और बाकायदा लोग ये रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं। आप बता रहे हो मनों के हिसाब से? बिल्कुल, आप देखिए मनों के हिसाब से यहाँ पूरा कायदाबाद एक बड़ी मंडी बन चुका है इसकी, उस गोश्त की जो मुस्तहिकीन के नाम पे दिया जाता अच्छा है। देखिए, वही बात कि गोश्त बांटना आपका हक है, लेकिन बांटने से पहले ज़रूर याद रखिएगा कि किसको मुस्तहिक को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और ख़ासतौर पे आप खुद कोशिश करें कि खुद जाकर बांटें ताकि जो मुस्तहिक है उन तक पहुँचे। शुक्र भाई ने जो बातें बताई बड़ी अलार्मिंग है, तो इस दुआ के साथ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और सुन्नत इब्राहिमी का जो हक़ है उसे अदा करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके पास पहुँचिए और उनको गोश्त फराहम कीजिए, ना कि ऐसे लोगों को जो आके आपके घर पे दस्तक देकर गोश्त ले जाते हैं और बाद में वो गोश्त बेचते हैं और वो गोश्त बिक कर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट होटल्स में खाना बिकता है। तो उसकी वजह से हम ना सिर्फ बीमार भी होंगे, क्योंकि ये गोश्त ख़राब हो चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें जासीम भी लगते हैं, काफ़ी देर खुला रहता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ सके कि वो गोश्त किसको दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।